दिल्ली के जंतर मंतर पर इस समय देश का सबसे बड़ा आंदोलन ईवीएम को लेकर के चल रहा है। जी हाँ, ईवीएम हटाओ देश बचाओ। लगातार जिस तरीके से विपक्ष हमलावर है कि ईवीएम जब तक है मोदी को चुनाव हराना शायद मुश्किल है और निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता है, उसको लेकर के दिल्ली में आज तमाम संगठन इकट्ठे हुए हजारों की संख्या में। क्या ये जो ईवीएम की लड़ाई है वो जो चिंगारियां जलने वाली है दिल्ली के जंतर मंतर पर, पूरे देश में ये चिंगारी फैलेगी और ईवीएम को लेकर के बड़ा बदलाव होगा क्या? चलिए चर्चाओं को शुरू करते हैं। ईवीएम कितना बेहतर, कितना नुकसानदायक लोकतंत्र के लिए? ईवीएम को लेकर के दिल्ली का जंतर मंतर पर बड़ा प्रदर्शन, क्या लग रहा वाकई में ईवीएम हटेगा, सरकारें सुनेंगी या फिर विपक्ष चिल्लाता रह जाएगा और ईवीएम से ही चुनाव होगा? देखिए, विपक्ष तो कहीं है नहीं। मैं एक ही बात मानता हूँ कि जब लोकतंत्र और संविधान बर्बाद होता है तो उसके 3 लोग जिम्मेदार होते हैं। एक आप, बिका हुआ कलम, दूसरा मरा हुआ विपक्ष, तीसरा सोई हुई जनता। ये तीनों दिख रहा है तो हमारा लोकतंत्र और संविधान बर्बाद हो रहा है। और ईवीएम बैन कराना विपक्ष की बात नहीं है, क्योंकि विपक्ष इस समय एक है ना कमजोर, सब मुर्दा विपक्ष है, मैं ये कहूँगा। तो उनकी बस की बात नहीं है, क्योंकि हमने देख लिया कि अभी 141 सांसदों को संसद से ना लात मार के भगाया गया, मैं ये कहूँगा। फिर भी ये लोग जंतर मंतर आके एक दिन रोना गाना करे और भाग गए। कम से कम ये अपनी क्षेत्र की चौक चौराहों पर खड़े होकर के या वहीं बैठ गए होते तो पूरे देश की जनता उनके साथ आके खड़ी हो गई होती और ये सरकार के सांस, हाथ पैर और सांसें सब फूल गई होती। यानी कि विपक्ष कमजोर है। जरा एक मिनट, एक सवाल मैं लेना चाहूंगा आपसे। क्या लग रहा है कि वाकई में अब ईवीएम हटेगा तभी सत्ता परिवर्तन हो पाएगा? अब वक्त आ गया है कि ईवीएम को हटाना ही पड़ेगा लोकतंत्र को बचाने के लिए? बेशक ईवीएम को हटाना पड़ेगा, लोकतंत्र को बचाना पड़ेगा। अगर हम आज इस काम को नहीं कर पाए हैं तो आने वाली पीढ़ियों को हम अपना देश का गुलाम बना देंगे, नौजवानों को। आज जो सरकार है वो ईवीएम के बलबूते अपनी सरकार बनाती है, प्रजा उसको वोट देने के लिए तैयार नहीं है। अभी आपने देखा चुनाव हुए हैं मध्य प्रदेश में आप लोग यानी कि पत्रकारों का पहले से ही सर्वे था कि उसमें कांग्रेस सरकार बना रही है, झारखंड में सरकार बना रही है कांग्रेस, लेकिन वहाँ बुरी तरह से कांग्रेस हारी है। तो ये जीत जो है वो ईवीएम की है, ना कि बीजेपी की है। यानी जिस तरीके से आपने कहा कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के रिजल्ट आए, एग्जिट पोल में जिस तरीके से बढ़त थी कांग्रेस को, लेकिन जब रिजल्ट आते तो बुरी तरीके से परास्त होता है, तो लग रहा है कि जो जीत है वो मोदी की नहीं ईवीएम की है। जी हाँ, इसमें मोदी की कोई जीत नहीं है, आम जनता त्राही हो रही है। आप अभी देखिए 3 दिन पहले हड़ताल थी ट्रक वालों के लिए, जो कानून बनाया गया है हिट एंड रन, और आम जनता के लिए जो कानून बन रहे हैं वो इस तरह से आ रहे हैं कि जैसे आने वाले समय में पूरी तरह से नौजवान गुलामी की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, देखिएगा एक मैं चेहरा दिखाना चाहूंगी। 22 करोड़ के लगभग की आबादी है, समझिएगा। अल्पसंख्यक समाज से करते तमाम उस समाज के 85% की अगर हम बात करते हैं, लगभग लोगों का मानना है कि जो ईवीएम से इलेक्शन है उस पर भरोसा नहीं है। लेकिन जिस तरीके से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में भाजपा प्रचंड जीत हासिल करती है तो मोदी कहते हैं कि मोदी की गारंटी है, मोदी जहां खड़ा होगा चुनाव जीतने की गारंटी होती है। मोदी की गारंटी है कि ईवीएम की गारंटी है? ईवीएम की गारंटी है, मोदी की कोई गारंटी नहीं है। ईवीएम की गारंटी है, हमारी गारंटी है। यस, आप लोग की गारंटी है। उसका एक रीजन है, अगर आप लोग सही रास्ते पे चलते, आप लोग मरी हुई मछली हो, मर गए हो आप लोग दलाली कर करके। उसका एक रीजन है कि जो जिंदा मछली होती है वो धारा के विपरीत चलती है, और जो मरी हुई रहती है वो धारा के साथ बह जाती है। वो आप लोग मरे हुए हो, बिकाऊ लोग हो। आप एक सिंपल सी बात बताइए, अभी इनको कहा था आपने कि देखिए 22% की आबादी है देश में, ये कहा ना, उनको कपड़े से पहचान रहे हो, दाढ़ी टोपी से पहचान रहे हो, यही तो प्रधानमंत्री ने भी पहचान रहे थे कपड़े से। तो तुम में और उनमें क्या फर्क है? तुम दोनों चीटर हो। हाँ, यानी कि जब सवाल उठाएंगे तो चीटर हो गए। बिल्कुल चीटर हो। जो कपड़े से पहचानता है, आप उनसे पूछो कि जो
और बनारस के जो हिंदू विश्वविद्यालय है उसके अंदर जो इन्हीं के टॉप तीन जो प्रधानमंत्री से टॉप आदमी मिलता है आईटी सेल के लोग, और वो हमारी माँ बहनों का रेप करते हैं और तुम लोग 60 दिन तक खामोश रहते हो। कैसे खामोश रहते हैं? आज तक ने ट्वीट किया था कि सीमा हैदर को बच्चा होने वाला है, आज तक ऐसी खबर चला रहा है, इतनी बड़ी बड़ी खबर आज तक चलाता है। आप चिल्ला करके हमारी आवाज नहीं दबा सकते, आपको चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए, मेरी बात सुनिए। क्योंकि मैं ये बात कह रहा हूँ कि जब कलम बिक जाता है तो एक डरा हुआ समाज पैदा करता है, और जब एक डरा हुआ समाज पैदा होता है तब एक नालायक निकम्मा प्रधानमंत्री को जन्म देता है। ये प्रधानमंत्री आप बदल पाएंगे? निकम्मे नालायक बदल पाएंगे? हाँ बदल पाएंगे? ये देखिए ना, वो देखिए भैया, ये लठ बताइए। ये लठ लाई। ये लठ, इस लठ पे कुछ दिख रहा है? यही लठ लेके दौड़ाएंगे हम। और सत्ता बदलेंगे? बदलेंगे। यानी अब की सत्ता लठ से बदलेगी? बदलेगी, वोट से नहीं। लठ हमारा वोट है। कहाँ जा रहे हो? लठ से ही सत्ता आएगी, लठ से ही। चलिए, ईवीएम को लेकर के आप सबका आज जिस तरीके से प्रदर्शन है, क्या लग रहा है कि ईवीएम बैन होगा? और एक सवाल, कहते हैं कि जहां जीत जाते हो वहां ईवीएम के लिए कुछ कहते नहीं, उस पर क्या कहें? ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है, 4 स्टेट में 2 में जिता दिया अपना वावा करने के लिए, तीसरे में जो अपना दिखा दिया ना। आपने देखा कर्नाटक में जो जीती कांग्रेस, और यहाँ पे पब्लिक में ग्राउंड पे क्या रियलिटी थी, और उसके बाद में तीनों स्टेट में उन्होंने कर्नाटक में दिखा दिया कि भाई हमारी ईवीएम ठीक है, उनको बनाने के लिए। उसके बाद जानबूझ के हेरा फेरी है सारी। जब जो 1 बजे तक है जो कांग्रेस आगे दिखा रहे हैं, उसके बाद सारे चेंज। जब 50 ईवीएम है जो ये दोनों जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज मांग रहे हैं एडवोकेट कि भाई हम करके दिखाएंगे, तो क्यों नहीं दिया कर? चैलेंज क्यों नहीं एक्सेप्ट करता चैलेंज? जब उसको इलेक्शन कमीशन को बढ़ाने की सारी ताकत ही सरकार के पास है, वो सरकार के गीत गाएगा, आप पे गाएगा। आप लोग इस पर तैयार हैं एक्सेप्ट करने के लिए अगर चैलेंज किया जाता है ईवीएम हैक करने को? तो हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ये सुप्रीम कोर्ट के जो वकील साहब हैं, ये तो चैलेंज करने के लिए, देखिए, सत्य बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप नहीं। जब आपको एक जन व्यक्ति, एक नागरिक भगवान राम को पत्नी के बारे में बोला तो वो पत्नी को त्याग दिए, और इतना जनता बोल रहा है ये करे हम राम भक्त हैं, प्रधानमंत्री आपका, मेरा नहीं है, मैं वो। हाँ, तो ये बदलाइए, तो ये कैसा है? सच्चाई के सामना कर नहीं रहे हैं, भगवान के नाम ले रहे हैं, तो ये गलत बात नहीं है। ये देखिए, बड़ा बढ़िया इन्होंने कहा कि कहते हैं कि राम राज्य है। राम राज्य में जब राम से कहा गया कि सीता के ऊपर, चरित्र के ऊपर कहा गया कि भाई रहकर इतने दिनों से आई, तो अग्नि परीक्षा भी हुई, तमाम चीजें हुई, लेकिन जब आज के मौजूदा दौर में कहते हैं कि राम राज्य और जनता कहती कि ईवीएम हटाओ, तो फिर आप क्यों कान बंद करके बैठे? हटा देना चाहिए ईवीएम। ईवीएम हटा देना चाहिए। ईवीएम हटा के आओ, चुनाव में हम जीतेंगे। हाँ, जनता जीतेगी। ईवीएम हटा तो सब खत्म। हाँ, ईवीएम हटा तो सब खत्म। बैलेट से होगा तो मोदी जीतेंगे? नहीं जीतेंगे, मोदी जी तो कहीं पता भी नहीं चलेगा, झोला उठ जाएगा। झोला उठ जाएगा। ईवीएम में सारा जादू है। बिल्कुल बिल्कुल है सर, बिल्कुल है, ईवीएम में सारा जादू है। लोकतंत्र तो बिल्कुल खत्म हो चुका है। हमें लोकतंत्र बैलेट से सरकारी कर्मचारी चुनाव देता, वोट देता अपना, उसके न हार जाते हैं। क्यों हार जाते हैं? क्योंकि उसका ना ईवीएम का खेल नहीं है। वहाँ वीवीपैट से जो पर्चियां गिरती हैं उसकी काउंटिंग नहीं होती है। अगर वीवीपैट से उसका काउंटिंग करे, उनकी समझ में आ जाएगा। वीवीपैट का मतलब क्या है? वोटर वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट। जो तो आप वेरीफाई तो करवा नहीं रहे हो, और पर्चियां उठा के तो काउंट करते हो। जादूगर की जान तोते में और मोदी की जान ईवीएम मशीन में। ईवीएम में लग रहा है कि ईवीएम में जान बसी है मोदी की जान ईवीएम में ही बसी हुई है। ईवीएम हटते ही इनकी गर्दन लुढ़क जाएगी। पूरी जान ईवीएम में है इनकी। मोदी कहते कि गारंटी है, मोदी खड़ा होगा तो चुनाव जीतेंगे। मोदी इसीलिए गारंटी की हिम्मत भरते हैं क्योंकि उन्हें ईवीएम उन्होंने हैक कर रखी है। ईवीएम पर भरोसा है, बिल्कुल पूरा ईवीएम पर भरोसा है। ईवीएम गई नहीं कि तोते की जान गई। अगर मोदी में इतना दम होता तो कल भानु प्रताप जी को और महमूद पाठक जी को गिरफ्तार क्यों करवाया पुलिस से? उन्होंने तो बोला ईवीएम दे दो हमें, अगर इसमें हम इसे हैक करके दिखा देंगे। अगर ईवीएम से नीचे कुछ मांग नहीं होगा, हटना चाहिए, हटना ही चाहिए। लंबी लड़ाई चलेगी। ये विपक्षी नेता आम नागरिक अगर देश अगर ईवीएम के खिलाफ है तो मोदी देश के साथ है। ईवीएम से क्यों हटा के चुनाव नहीं कराना चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं? बैलेट से कि ईवीएम से? बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, बैलेट से होना चाहिए।
आप क्या कहें? बैलेट पेपर से होना चाहिए। मोदी की दो सीट रह जाएंगी। अच्छा, मोदी की 2 सीट अगर बैलेंस हो जाए 2 सीट पे आ जाएगा मोदी। मोदी खुद भी चुनाव हार जाएंगे। बिल्कुल हार जाएंगे, जमानत जब्त हो जाएगी। देखिए, हम चाहते हैं बैलेट से हो, लेकिन अगर बैलेट से नहीं कराना चाहते हैं तो एक बीच का रास्ता है वीवीपैट का। 100% वीवीपैट कर दें, हमें कोई दिक्कत नहीं है। वो काम मशीन से उसकी भी मैचिंग करें। वीवीपैट ईवीएम भी है तो वीवीपैट होना चाहिए। वीवीपैट 100% कहेंगे सर ईवीएम को लेकर के वीवीपैट पर मान्य हो जाएगा या फिर बैन? वीवीपैट की तो पर्ची है, उससे इसका मेल होना चाहिए। अगर ईवीएम वैसे तो ईवीएम हटनी चाहिए, अगर वो नहीं भी हटाते तो वीवीपैट का तो है, उससे इसका मेल खाओ तो ठीक है। अगर ईवीएम बैन कर दिया जाता है, 24 का चुनाव बैलेट पर हो जाए, ठप्पा मार कर हो जाए, तो क्या मोदी की वापसी होगी? उससे बढ़िया तो कोई काम नहीं, वापसी हो या ना हो उससे हमें कोई मतलब नहीं है। उससे मतलब नहीं। ईवीएम पर भरोसा नहीं है। ईवीएम पर भरोसा नहीं है। ईवीएम पर भरोसा नहीं है। हटाने से नीचे हटाने से कोई, ये लड़ाई लंबी होगी। अब ये लंबी लड़ाई होगी। आप जनता ने इसकी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इसके बारे में बोलने को तैयार नहीं है। आप कहाँ से किसान है? मैं किसान हूँ, हरियाणा से हूँ, डिस्ट्रिक्ट जींद से आया हूँ। तो किसानों से चलिए एक सवाल उठा कि आपने तो आंदोलन करके कृषि का कानून ही वापस करा दिया, तो किसान क्या ईवीएम भी लड़कर वापस कराएंगे? बिल्कुल वापस कराएंगे। और किसानों के साथ इन्होंने जो धोखा किया, उस धोखे का हम इसको 24 में रिजल्ट भी देंगे। बदला भी लेंगे, बदला भी लेंगे। सत्ता बदलेगी, बिल्कुल बदलेगी। झोला उठेगा, झोला भी उठेगा, झोला फटेगा भी। क्या कहेंगे? ईवीएम बैन होना चाहिए। ईवीएम पे हमारा कोई भरोसा नहीं है। और ये लोग जो है जितना अत्याचार कर रहे हैं, हमारे जो पंजाब वालों ने जितना भी काम किया था, हरियाणा वालों ने किया था, जो भी काम उनको ये अत्याचार से लूटे जा रहा है, मतलब कोई न्याय नहीं, कोई अन्याय नहीं। जब हमें चाहिए समानता, स्वतंत्रता, बंधुता और भाईचारा, लेकिन वो भी नहीं। तो हमें तो न्याय चाहिए ना। बहन बेटियों की इज्जत नहीं बच रही, किसानों की मेहनत नहीं बढ़ रही, कहाँ है वो सरकार? ये सरकारें तो कहती है कि हम बेटियों को बचाएंगे, पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, सब करेंगे। कुछ नहीं बचाया। ये तो बाबा साहब अम्बेडकर की बदौलत थी, जो आम जनता और तमाम समाज जो थी, उन्होंने एक तरफा वोट संविधान बनाया गया। उसने तो सारे संसार का संविधान बनाया गया। उसमें कोई जातिवाद का भेद दिया है क्या? चलिए एक आखिरी सवाल। अब समय आ गया है कि बहुजन सत्ता में वापसी हो, बहुजनों की सत्ता हो। वोट हमारा और राज इनका, हमारा इनका नहीं चलेगा। वोट हमारा, राज इनका नहीं चलेगा। वोट हमारा, राज हमारा, अब यही चलेगा। बहुजनों की सत्ता चलेगी, बहुजनों की सत्ता चाहिए। इन मनवादी विचारों से अब कहीं न कहीं ब्रेक लगाने का समय है। बिल्कुल समय है। ईवीएम को लेकर क्या कहेंगे? ईवीएम हटनी चाहिए। बैलेट पेपर से चुनाव ठप्पे से होना चाहिए, ठप्पे से। मोदी दूर दूर तक नजर नहीं आएंगे। ठप्पा लगेगा, मोदी का दूर दूर तक नजर नहीं आएंगे। ठप्पे के आगे मोदी नहीं टिकेंगे। नहीं टिकेंगे, बिल्कुल नहीं टिकेंगे। ठप्पा लगना चाहिए। ठप्पा में बताइए, ठप्पा लगेगा तो मोदी कहीं नहीं टिकेंगे। मोदी फिर कहाँ टिकेगा? ईवीएम से ही तो आ रहा है। ईवीएम ने ही मोदी को रखा है। बिल्कुल ईवीएम से ही मोदी आ रहा है, वरना मोदी नहीं आएगा। अब लड़ाई क्या आखिरी दम तक चलेगी? ईवीएम बैन करने की? ईवीएम बैन होना चाहिए, हर हाल में होना चाहिए। आम जनता, किसान, मजदूर, प्रत्येक कर्मचारी, सबको इस मूवमेंट में खड़ा होना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे सर ईवीएम को लेकर के? ईवीएम बंद होना चाहिए। बंद होना चाहिए। ईवीएम बंद होगा तभी फेयर इलेक्शन पे उम्मीद है। तभी उम्मीद है, वो तो लूट कर रहा है। ईवीएम पर भरोसा नहीं है। 1 मिनट नहीं, बंद ही होना चाहिए। बंद ही होना चाहिए। ईवीएम जाएगा, मोदी जाएंगे, जाएगा हमारे। लेकिन क्या कहेंगे ईवीएम को लेकर सर? बिल्कुल ईवीएम जाएगा तभी मोदी जाएंगे, क्योंकि ये पूरी तरह से तानाशाह सरकार हो गई है। यहाँ गरीबों के साथ अन्याय अत्याचार हो रहे हैं, इसलिए ईवीएम हटना बहुत जरूरी है। क्योंकि ईवीएम में धांधली है। जापान ने ईवीएम बनाया था, तो जापान में क्यों नहीं ईवीएम हो रहा है? जरा सोचिए। तो क्लियर है कि कहीं न कहीं ईवीएम में गड़बड़ी है, इसलिए ये सरकार ईवीएम को नहीं हटाना चाहती है। चुनाव आयोग को दबाव बना रखी है।